अब क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर हमारे पास में एक पॉइंट है यहाँ पर, जैसे मैं इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, 1 1 4 8 9 2 7 16, ये एक बात हम लोग ध्यान करते हैं, यहाँ पे एक आया 4 आया 8 आया 9 आया 27 आया, फिर यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया और फिर से हमारे पास आ गया 64। तो यहाँ पर हमें इस सवाल की संख्याओं को देख के ये समझना है, पहले संख्या बढ़ गई घट गई बढ़ गई। तो यहाँ पर जब भी संख्याएं मतलब बढ़ेंगी बीच में या घटेंगी, जैसे अगर हम लोग इस वाले सवाल की तरफ ध्यान करें, 18 से 25, यहाँ से 16 से 18 हुआ सवाल हमारा, 18 के बाद 25, 25 के बाद 54 और 54 के बाद फिर घट गई संख्या। मीन्स पहले बढ़ती है संख्या और फिर घट जाती है। तो ये पॉइंट हम लोग अगर सवाल में है, कहीं किसी सवाल में मतलब बीच में संख्या बढ़ रही है और घट रही है, तो इन सवालों को हम लोग हमेशा और हमेशा ऐसे पकड़ेंगे, एक छोड़ के एक संख्या, एक छोड़ के एक संख्या, एक छोड़ के एक संख्या और एक छोड़ के एक संख्या। अब जो बची हुई संख्या वो अलग क्रम बनाएगी, 1 8 27 64 और ये वाली संख्या इसके साथ क्रम बनाएगी। कहने का मतलब है यहाँ पे एक सीरीज नहीं होती, सीरीज यहाँ पे दो होती है, एक सीरीज ये अलग बनती है और ये वाली सीरीज हमारी अलग बनती है, इस तरीके से। तो ऊपर वाली अगर हम लोग सीरीज में देखें, अब ऊपर वाली सीरीज का नीचे वाली सीरीज से कोई भी लेना देना नहीं है। ऊपर वाली सीरीज पर देखते हैं, 1 4 9 16, तो अगला बनेगा क्रम में हमारी 25 वर्ग वाला चलता है। निचले वाली सीरीज पर अगर हम लोग ध्यान दें, 1 8 27 64, तो अगला बनेगा हमारे पास में 125। तो यहाँ पर जब भी संख्याएं हमारी बढ़ रही है घट रही है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, जैसे 27 आया फिर 16 आ गया फिर बढ़ गई घट गई, तो हमेशा यहाँ दो सीरीज होती है हमारे यहाँ पे। जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान करें, तो यहाँ पे हमारे पास 25 आया 54 बढ़ गया फिर घट गया, तो एक छोड़ के एक सीरीज लेंगे, एक छोड़ के एक सीरीज, एक छोड़ के एक 16 25 और यहाँ पे 36, और 36 से ये वाली नहीं बनेगी, इस वाली को छोड़ के 36 से ये वाली बनेगी हमारी। अगर ये वाली हमें बतानी होती तो ये हमारे पास है, यहाँ पे 1 है 4 है 16 है 25 36, तो बन जाएगा यहाँ पे 49। लेकिन हमें बतानी है ये वाली, तो ये वाली बनेगी इस वाली तरह, 2 से 6 बनेगा, 6 से 18, 18 से 54 और 54 के साथ ये बनेगी। अब हमें समझिए ये सीरीज कैसे बन रही है यहाँ पे। तो 2 से अगर हम लोग 6 को देखेंगे यहाँ पे, तो हमें मिल गया यहाँ पे 3 गुना। अब 6 से 18 वो भी 3 गुना मिलता है, 18 से 54 वो भी 3 गुना, और 54 से 3 गुना अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बन जाएगा 162 आंसर। अब जरा इसको देखते हैं, यहाँ से सीरीज को हम लोग यहाँ से एक छोड़ के एक लेते हैं, एक छोड़ के एक लेते हैं, एक छोड़ के एक लेते हैं, एक छोड़ के एक लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान करें, तो ये 1 से 2 हुआ, तो +1 भी कह सकते हैं या गुना 2 भी कह सकते हैं, आगे समझते हैं यहाँ से। तो 4 से अगर हम लोग 8 देखें तो गुना 2, 2 से 4 देखेंगे तो गुना 2, तो इसे भी हम लोग गुना 2 ही कह लेते हैं हम लोग यहाँ। 1 की 2 में गुना 2, तो दो प्लस गुना 2 गुना 2 गुना 2 होते हुए हमारी सीरीज चल रही, तो यहाँ पे बनना चाहिए फिर हमारे पास में 16 बनना चाहिए। अब ये जो बची हुई थी इस सीरीज को देखते हैं, 1 3 5 और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मिला +2 तो +2, तो फिर हमारे पास होना चाहिए 7, तो 7 और 16 ये क्वेश्चन आंसर हमारा बन जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये क्वेश्चंस को, 24 24 इस वाले को भी एक मिनट के लिए क्वेश्चन को रोकते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं, 1 4 7, अगर हम लोग इस सवाल को ऐसे देखेंगे 1 4 7, तो हमें यहाँ पर इससे ये वाली संख्या बनेगी। तो देखें, अगर हम लोग यहाँ पे +3 हमें यहाँ दिखाई दिया है, +3 हमें यहाँ दिखाई दिया, तो यहाँ पर भी +3 करेंगे तो हमारे पास में बन जाना चाहिए 10। अब जो बची हुई संख्या उसको अलग लेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो यहाँ मिल गया हमारे पास +5, यहाँ पे बनेगा +5 और यहाँ पे बनेगा +5, तो बन जाएगा हमारे पास कितना, 18 बन जाएगा। ऑप्शन रहेगा हमारे पास ये। क्वेश्चन ये था हमारे पास में, 1 3 4 8 7 13, ये क्वेश्चन हमारे पास था। तो हमने देखा यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, बढ़ गई घट गई बढ़ गई, तो जब भी संख्या बढ़ती बढ़ी घटी बढ़ी, तो हमेशा एक छोड़ के एक सीरीज होती है यहाँ पे, मतलब हमेशा यहाँ एक ही सवाल में दो सीरीज बनती है। अब जरा इस वाले क्वेश्चन पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक एक 5 वाले पे अगर हम लोग ध्यान करें, तो यहाँ से यहाँ 9 आया बढ़ गया, 7 आया 11 आया फिर 15 आया घट गया बढ़ गया, तो ये क्या बनेगी हमारे, एक छोड़ के एक सीरीज लेंगे।
जब भी इस सवाल के अंदर जहां संख्या हमें बढ़ रही मिली है तो 99% एक छोड़ के एक सीरीज हमारी वहां पे काम करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिला है +4, यहाँ पे मिला है +3, फिर प्लस हमें यहाँ पे 2 मिला है, और यहाँ पर हमें सॉरी सॉरी यहाँ पे मिला +4, यहाँ पे मिला हमें +2, फिर मिला यहाँ पे +4, फिर मिला हमें +2। तो अगला नंबर आएगा फिर यहाँ पे +4 का, जिससे ये संख्या बनेगी, मीन 17 यहाँ पे बनेगी। बट उसने पूछा ये है तो इससे बनेगी, बची हुई संख्याओं से 1 वो 5 9 11 15 और ये संख्या बनेगी। तो 5 से 9 +4, 9 से 11 हमारा यहाँ पे +2, 11 से 15 +4, फिर हमारा फिर +2 होगा, +2 होगा तो फिर क्या आएगा 17। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा 17 रहेगा यहाँ पे। अभी जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा यहाँ पर यहाँ पे है 39 36 52, वही बढ़ गई घट गई संख्या, तो एक छोड़ के एक ले लो, एक छोड़ के एक ले लो यहाँ से, फिर एक छोटा सा ये छुट्टी हुई बची हुई इसके साथ और बची हुई इसके साथ। तो ये वाली तो हमें यहाँ पे 1339 हो रहा है, तो प्लस हमारे यहाँ पर हो गए हैं 13 बढ़ गए यहाँ पे। 39 से 52 हुए तो ये भी +13 हो गए। 24 से 36 ये 12 हो गए, तो ये भी हमेशा क्या होना चाहिए हमारा 12 होना चाहिए। ये इसके साथ सीरीज बनेगी, ये इसके साथ बनेगी। तो 36 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर रहेगा फिर हमारा 48। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक छोड़ के एक को, क्योंकि संख्या अब 1 आ रही 0 आ रही 3 आ रही, तो बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही है, तो एक छोड़ के एक लेंगे, एक छोड़ के एक लेंगे और एक छोड़ के एक लेंगे। तो यहाँ पे हमें +2 मिला, यहाँ पे भी +2 मिला, तो यहाँ पे भी +2 करेंगे तो आंसर कितना 7। इसको लेने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये वाली संख्या हमें यहाँ पे नहीं बतानी थी, तो छोड़ सकते हैं हम लोग इसे। अब दूसरे तरीके अब हमारे थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बढ़ रहे घट रहे बढ़ रहे घट रहे हैं, तो 125 625 के साथ 125 चलेगा, फिर 25 चलेगा, फिर 5 चलेगा। तो इसे देखेंगे तो अगर हम लोग देखें 5 का गुना 5 के गुना और यहाँ पे भी 5 के गुना। अब यहाँ से बची हुई संख्या साथ चलेगी, तो ये भी 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना बनेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास में 125 आ जाएगा। अब यहां से देखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखें 10 9 12 बढ़ रही घट रही है संख्या, तो वही एक छोड़ के एक लो, एक छोड़ के एक लो, एक छोड़ के एक लो और एक छोड़ के एक लो। तो यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे प्लस हमारे पास में 7 हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास में हो गया है +2, तो यहाँ +1 +7 +2 कोई सीरीज हमारी नहीं बनी, यहाँ पे सीरीज नहीं बन रही। अब सीरीज नहीं बननी तो कैसे करेंगे? तो ऐसी सवालों में एक स्टेप और होता है टुकड़ों का। ये तो एक छोड़ के एक पे सीरीज बनी हमारी, एक अगला ले रहे हैं हम लोग टुकड़ों का। कैसे? बहुत से ध्यान दो, दो इधर ध्यान करेंगे, 2 4 3 यहां से तोड़ते हैं, 5 10 9 फिर तोड़ते हैं अगला। मीन्स ये टुकड़ों में चल रहा है। 5 का दुगुना 10 -1, 12 का दुगुना 24 -1 तो होना चाहिए 23, और ऐसे 2 का दुगुना 4 -1। तो ये सवाल में क्या होते हैं, अगर हमारी एक छोड़ के एक सीरीज नहीं बन रही तो यहाँ पे गौर से ध्यान देंगे हम लोग, ये टुकड़ों में बनता है। इस टुकड़े का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, इस टुकड़े का इसकी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं। जैसे इस टुकड़े में हमारी संख्या बनी है, ऐसे ही इस टुकड़े में बनेगी, और ऐसे ही हमारी इस टुकड़े में संख्याएं बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 28। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि संख्या हमारी कैसे बन रही है, तो बढ़ रही घट रही है, तो बढ़ने घटने में एक दूसरा स्टेप और समझेंगे हम लोग यहाँ पे ही, या ये कह सकते हैं, अगर हम लोग गौर से ध्यान दें, ये सवाल जो है हमारा बढ़ घट तो रही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से बन रहा, वो किस तरीके से बन रहा है इस बात को समझते हम लोग यहाँ। इसको जरा यहाँ से करते हैं, टुकड़ों से करते हैं। ये कहने का मतलब है ये सवाल पिछली संख्याओं से बनते हैं, ऐसे इस तरीके से। 3 का अगर हम लोग घन कर देंगे और +1 जोड़ेंगे 28। 4 का घन करेंगे अगर हम लोग तो बनेगा 64 +1 करेंगे। 5 का घन करेंगे तो 125 +1 करेंगे। ऐसे ही 6 का घन करेंगे तो 216 +1 तो मीन्स 217 आंसर। तो अब क्वेश्चन वे बनेंगे हमारे जो पिछली संख्याओं से बनते हैं। जैसे यहाँ पर आओ, 3 से 8 बना है, 4 से 16, 4 से 15 बना, 5 से 24 और 6 से ये। अब 3 से 8 कैसे बना? वर्ग कर दो, -1 कर दो, 3 3 9 -1, 4 चौक 16 -1, तो यहाँ 16 -1, यहाँ 5 25 -1, यहाँ 6 36 -1, तो आंसर रहेगा फिर हमारे पास में 35 रहेगा। अब ये संख्या देखो यहाँ पर भी पिछली से बन रही, तो 3 का वर्ग यहाँ पर जमा 1,
ये 10 का वर्ग जमा 1, तो अगली बनेगी 101 का वर्ग जमा 1। ये सवाल हमारे बड़े स्पेशल सवाल है, ये हमारी पिछली संख्याओं से बनते हैं। इसकी पहचान नहीं हो सकती, इसको सिर्फ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछली संख्याओं से तो नहीं बने। जैसे अगर हम लोग ध्यान से तो समझे, जैसे हमने पीछे करे हैं, हमने पीछे समझा था वर्ग, घन और अभाज्य संख्याओं का खेल। दूसरा समझा था हमने अंतर का खेल, और तीसरा समझा था हमने गुना का खेल। अब ये सवाल वर्ग कैसे बन रहा है हमारा, अगर हम लोग यहाँ से वर्ग से देखेंगे तो 64 है, तो यहाँ वर्ग घन से कुछ बनता ही नहीं है, फिर पीछे कोई संख्या है हमारी यहाँ पे, तो इससे भी नहीं है। अंतर से देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो आ जाता है हमारे पास में 55, यहाँ जाता है 5, यहाँ जाता है हमारे पास 1 1 5 55, अंतर से भी नहीं है। गुना से देखेंगे तो ये गुना से बन रहा है 8 की, अगर हम लोग गुना करेंगे तो में 8 की गुना से कैसे बने, 88 64 माइनस 1, मीन्स पिछली संख्या के वर्ग से बन रहा है ये हमारा सवाल। तो ये सवाल है 8 का वर्ग माइनस 1, ये है 3 का वर्ग माइनस 1, और ये है हमारा 2 का वर्ग माइनस 1। तो अगला बनेगा हमारा 63 का वर्ग माइनस 1, मीन्स पिछली संख्याओं के वर्गों से बनी है संख्या। तो ये टॉपिक पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो हमेशा पिछली संख्याओं से बनता है, पिछली संख्या से अगली संख्याएं बनती है। इस पॉइंट को, ये स्पेशल सवाल होते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। अब जैसे हम लोग इस पे ध्यान करें, तो यहां ध्यान करें तो इन जो पिछली संख्या है 1 और 2 को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, इन संख्या को प्लस करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। जैसे ही अब 2 और 3 को प्लस करते हैं तो अगली संख्या बन जाती है 5। जैसे ही 3 और 5 को जोड़ते हैं तो अगली संख्या 8, और ऐसे ही अगर हम लोग 8 और 5 को जोड़ते हैं तो अगली संख्या 13। ऐसे ही अगली ये संख्या बनानी है तो पिछली दो संख्या को जोड़ दो, मतलब जो सी संख्या बनानी है उससे पिछली दो संख्या को जोड़ देंगे। इस को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 21। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पे प्लस हुआ था दोनों संख्याओं का, यहाँ पे दोनों संख्याओं की गुना कर देते हैं। इन दोनों संख्याओं की गुना करके हम अगली संख्या बनाते हैं, ये वाली संख्या बनाते हैं। अब इन दोनों की गुना करते हैं तो 4 बनेगा, अब इन दोनों की गुना करेंगे तो 8 बनेगा, इन दोनों की गुना करेंगे तो 32 बनेगा, और 32 की इसमें गुना करेंगे तो हमारी अगली संख्या बन जाएगी 8 दूनी 16 और 8 ते 24 और 1 25, मीन्स 256। इसे भी हम लोग जरा गौर से ध्यान करते हैं। यहां अगर हम लोग गौर से ध्यान करें कि ये पिछली संख्याओं से कैसे बन रहा है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो हमारे पास में अगली संख्या बन गई 7। अब पिछली यहां सारी उठा रखी है, इन पिछली तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारे पास बन गया है 14। अब पिछली ये सारी संख्या जोड़ देंगे, 14 7 4 और 3, तो बन जाता है हमारे पास 28। तो अब ये संख्या बनानी है तो इसका मतलब क्या, पिछली हमें सारी संख्याएं जोड़नी पड़ेगी। 28 14 7 ये, तो बन जाता है हमारे पास में 56। तो यहाँ अब जो संख्या बनानी है वो पिछली सभी संख्याओं का योग है। तो ये सवाल जो है पिछली संख्याओं से मिलकर बन रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग गौर से ध्यान दे, 1 और 1 अगर हम गुना करते तो 1 बनता है, तो इसका मतलब प्लस करते हैं तो 2 बनता है। तो पिछली दो संख्याओं को, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारे पास 2 बन गया। अब ये पिछली ये संख्या बनानी है तो ये 2 पिछली कहलाएंगे। अब हमारे पास में संख्या है, इनकी गुना कर देते हैं तो 2 बन गया यहाँ पे। अब ये संख्या बनानी है तो ये 2 पिछली कहलाएगी। अब इन दोनों की हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे तो जोड़ दें तो ये 4 बन गया हमारे पास। अब पिछली दो संख्या ये कहलाएंगी तो इनकी गुना कर देते हैं, मीन्स एक बार गुना एक बार प्लस, एक बार गुना एक बार प्लस, तो हमारे पास 2 गुना ये बनेगा, गुना करके 8 बन जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा। फिर हमारे पास इस बार गुना का नंबर है, क्योंकि यहाँ प्लस का नंबर है तो गुना का नंबर आएगा, तो 12 ठे आंसर जाएगा फिर हमारा 96। इस बात है, ये थोड़ा स्पेशल सवाल है हमारे यहाँ पे। इसे दो तरीके से सवाल को हम लोग समझ सकते हैं। अंतर से देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो इससे इसमें घटाएंगे तो 1 1 1 111 हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से घटाएंगे इसे तो यहाँ पर भी 111 है, यहाँ पर भी घटाएंगे तो यहाँ पर भी 111 है, तो यहाँ पर भी घटाएंगे तो यहाँ पर भी अंतर आना चाहिए 111, मतलब 111 जुड़ गया, अगली संख्या हमारी बन जानी चाहिए। मीन्स आंसर आ जाना चाहिए हमारे पास 6 7 9, ये वाला ऑप्शन। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अंकों के हिसाब से भी ऐसा सवाल आ जाता है हमारे पास। पहला अंक से दूसरे अंक का कोई लेना देना नहीं होता वास्तव में। यहाँ पर पहला अंक 2 है तो यहाँ अगला 3 बन गया। पहला अंक इसका फर्स्ट डिजिट 4 बन गई, इसकी 5 बन गई तो इसकी 6 जानी चाहिए। इसकी ये 3 बन गई, इसकी 4 बन गई दूसरे अंक, ढाई अंक, इसका 5 बन गया, इसका 6 बन गया तो इसका 7 बन जाता है। इसका लास्ट अंक 5 है तो इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, तो इसका क्या हो जाना चाहिए 9 अंक से भी ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। हमने समझा है अब तक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वर्ग घन को समझा है,
अंतर को समझा है, गुना को समझा है, ये 3 पॉइंट होते हैं हमारे, और एक पॉइंट समझा हमने पिछली संख्याओं से अगली संख्याओं को बनाना। ये पॉइंट है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी इस क्वेश्चन को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। तो कि अगर हम लोग यहाँ समझे कि 210 जो बना होगा, 216 माइनस 6 होकर बन गया होगा, 125 126 125 जमा 1 होकर बना। अब ये कैसे बना? तो यहाँ तो 64 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 4 का वर्ग से चलेगा। तो ये तो नहीं बना, ये सीरीज नहीं बनी। अब हम लोग अंतर से समझते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग अंतर से समझेंगे तो अंतर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में 84, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में, यहाँ पे अंतर 21 आ जाता है, यहाँ पे अंतर हमारे पास आता है 42, और यहाँ पे अंतर आता है हमारे पास में 28। तो अब ये अंतर को अगर हम लोग देखें, इसमें कोई क्रम है क्या? यहाँ से 28, ये 21, ये इसका आधा तो है, फिर ये कुछ कॉम्बिनेशन सा सही सा नहीं बना। अब यहाँ पर वर्गखंड भी नहीं है, गुना देखेंगे तो गुना भी नहीं है, इससे गुना कैसे बनाए, इससे इससे कैसे गुना बनाए, तो गुना भी नहीं है हमारे यहाँ। तो क्या करें, पिछली संख्याओं से बनाने की कोशिश करें तो पिछली संख्या से भी कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अलग ही पॉइंट है हमारा, यहाँ पे वो अलग ही पॉइंट ये है कि ये इस तरह के सवाल अलग ही बना दिया जाता है ऐसे कि 210 हमारी ये सारी की सारी संख्या 60 से डिवाइडेड है, हमारी विभक्त होती है। मतलब 210 भी 60 से विभक्त होता है, 126 भी विभक्त होता है, 105 भी होता है, 63 भी होता है, 35 भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो संख्या होगी जो 60 से कटेगी हमारी। तो 60 से कटने के लिए जो हमारी संख्या है वो यहाँ पर 280, जो 60 से पूरी पूरी कटती है, तो आंसर 280 है। ये भी 60 से पूरी पूरी नहीं कटती, ये भी पूरी पूरी नहीं कटती, ये भी पूरी पूरी नहीं कटती। तो ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल स्पेशल तौर पर बना देता कि यहाँ पे सीधी उन संख्याओं की दे दी है जो केवल 60 से हमारी कटती है। तो ऑप्शन में भी 60 से कटने वाली एक ही संख्या मिलेगी, दो नहीं होगी हमारी। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ से ये बड़ा खास स्पेशल तौर का क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें 5 से 25 का वर्ग ले लेते हैं। अब ये कैसे वर्ग, फिर यहाँ पे ये तो कुछ बना ही नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग इसे गुना 5 करके बनाए तो इसको गुना कैसे करके बनाए अब हम लोग यहाँ पे, तो पिछली संख्याओं से भी नहीं बन रहा। अगर वर्ग घन देख रहे हैं तो कुछ नहीं हमारा यहाँ पे। अंतर की अगर हम लोग तरफ बात करेंगे तो अंतर पे भी हमें कुछ यहाँ पे ऐसा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करें अब हम लोग यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन अलग स्पेशल तौर पर बनाया हुआ है। वो कैसे, यहाँ से ध्यान करना। 5 जो बनाया हुआ है, 1 का वर्ग जमा 2 के वर्ग को बनाया, मतलब 1 + 4 = 5। 5 ये 25 जो बनाया है, 3 का वर्ग और जमा 4 का वर्ग, मीन्स 9 + 16, तो 25 बनाया। अगर 6 बनाया है तो यहाँ 5 का वर्ग और जमा 6 का वर्ग, मीन्स 25 और प्लस 36 को जोड़कर बनाया है। तो मीन्स इस तरीके से वर्गों की संख्या को जोड़कर बना रखा है। तो यहाँ 5 6 हो गया, तो यहाँ 7 और 8 के वर्ग से बनाना चाहिए, यहाँ 8 और यहाँ पे सॉरी 9 और 10 के वर्ग से होना चाहिए। तो ये वाला होना चाहिए 11 का वर्ग और प्लस 12 के वर्ग से होना चाहिए, मीन्स 121 और प्लस 144। तो यहाँ पे जो संख्या बन जाएगी हमारी 265 बन जाएगी। ऑप्शन 265 फर्स्ट हमारा। ये क्वेश्चंस भी, ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे ध्यान रखने हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। अब यहाँ से अगर हम लोग इसमें समझेंगे तो गुना अगर हम लोग देखें सीधी, गुना 5 हमें 25 मिल गया है। गुना पॉइंटों में भी आ सकती है, जो पीछे भी हमने डिस्कस करा था। तो 4.5 की गुना है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे हमारी 4 की गुना है, यहाँ पे हमारी 3.5 की गुना है। तो अगली जो गुना बनेगी वो हमारी बनेगी 3 की गुना। तो यहाँ पॉइंटों में वो इस तरीके से गुना है हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे 18 ये। तो अब यहाँ अगर हम लोग देखें इसमें वर्ग घन लगाएं तो यहाँ पे मुझे वर्ग घन तो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। 18 से वर्ग कैसे बनाएंगे, 43 या ऐसे पिछली संख्याओं से अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो 64 से इसे कैसे बनाएंगे। तो अंतर देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो अंतर देखें तो 64 का और इसका अंतर हमें दिखाई दिया है यहाँ पे 81, यहाँ पे अंतर आता है 100, यहाँ पे अंतर आता है हमारा 121। तो अंतर में कुछ नजर आया हमें, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग और 11 का वर्ग। तो इसका मतलब ये 12 का वर्ग होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 13 का वर्ग का अंतर होना चाहिए, और इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ 9 हो गया तो ये 8 का, मीन्स 64 का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज और समझेंगे आप लोग यहाँ पे, ये अगर हम इधर को देखते जा रहे हैं या इधर से आ रहे हैं, तो इधर से आ रहे हैं तो पहले प्लस हुआ फिर वो माइनस हुआ, यहाँ पे मीन्स कम हो गया, फिर वो क्या हुआ यहाँ पे प्लस, तो फिर यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का नंबर आएगा। तो 145 में से अब यहाँ पे 64 माइनस होकर जो बचता है वही अब हमारा यहाँ पे आंसर बन गया, मीन्स 81 बन गया यहाँ पे हमारा आंसर।